नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष ये पाठ 15 जड़ और फूल कक्षा 3 की पुस्तक जो हिंदी की है पंखुड़ी उससे लिया गया है। आज हम इसके पूरे पाठ को पढ़ेंगे, तत्पश्चात इसके अभ्यास को देखेंगे। तो देखिए, जड़ और फूल। ये देखिए, ये किस चीज़ का चित्र है? ये एक पेड़ है और इसकी जड़ें कहाँ होती हैं? धरती के नीचे हैं और फल कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको हम देखेंगे। गुलमोहर का एक पेड़ था। देखिए, पेड़ किसका है? गुलमोहर का। जब उस पर लाल फूलों के गुच्छे लगते तो गुलदस्ता जैसा लगता। एक बार फूलों को शैतानी सूझी। उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कहा। उसकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ भी ना बोली। बरसात आई। बादल जोर से गरजे, बिजली जोर से चमकी। फिर गुलमोहर पर आकाश से आग की लपट झपटी और बिजली गिरने से गुलमोहर झुलस गया, एकदम टूट सा गया। ठीक है, अब हम अगर इतना ही पैराग्राफ देखेंगे या अनुच्छेद को देखेंगे तो इसमें हमें एक चीज़ समझ में आती है कि गुलमोहर एक जो पेड़ था उस पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे, वो गुलदस्ता जैसा दिखता था। तो फूलों ने किसका मजाक उड़ाया? पेड़ की जड़ को खूबसूरत कहा कि फूल तो सुंदर होते हैं, जड़ें तो वैसी होती हैं, रूट फैली फैली टाइट एकदम। तो उनकी खूब हंसी उड़ाई। तो हमें इस पाठ पढ़ते समय, अनुच्छेद को पढ़ते समय ये बताना है उसी टाइम कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, कोई खूबसूरत होता है, कोई नहीं भी होता है, तो ये सब अलग हैं और सबके अंदर अलग अलग क्वालिटियाँ होती हैं, अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। कोई किसी चीज़ में बहुत तेज होता है, कोई किसी चीज़ में होता है। तो हमें उसकी खूबियों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी सूरत पे। ठीक है, सीरत देखी जाती है। तो बच्चों को कई उदाहरणों के माध्यम से सिखाया जाए कि हमें केवल क्या देखना है, उसकी अच्छाई देखनी है, उससे हमें क्या फ़ायदे हैं वो देखना है। तो इस तरह से उनको समझाइए। बहुत ही मोटिवेशनल प्रेरणादायक पाठ है और इसमें सारा छोड़ करके यही बताने लगी हूँ कि देखिए, कब किसके साथ क्या समस्या आ जाए, कब किसकी खूबसूरती पल में बिखर जाए, वो बदसूरत हो जाए। तो देखिए, जो गुलमोहर ने मजाक उड़ाया तो क्या हुआ? बरसात आई, बादल जोर से गरजे, बिजली जोर से चमकी। फिर गुलमोहर पर आकाश से आग की लपट झपटी और बिजली गिरने से गुलमोहर झुलस गया, यदि पूरा पौधा खराब हो गया कि जल गया हो। अब देखिए, खाली हो गया एकदम, कुछ नहीं बचा। देखिए, बरसात बीती, जाड़ा गया और बसंत आया। फिर हुआ एक चमत्कार। उसी गुलमोहर के ठूंठ पर कौंपलें आ गई। चल गया था, नीचे जड़ थी ना, लेकिन शाखाओं पर नए पत्ते निकले और पेड़ से फिर हरा भरा हो गया। फिर कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जड़ ने फूलों से पूछा, जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? ना खिले फूल समझते थे जड़ की सेवा और मेहनत से ही पेड़ फिर से पनपा। फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाया और कहा, हमने आपके कारण ही जीवन पाया है, आप सचमुच खूबसूरत हो। देखिए, यहाँ से इसको फिर से देख लेते हैं। बरसात बीती, जाड़ गया और वसंत आया। फिर हुआ एक चमत्कार। उसी गुलमोहर के ठूंठ पर कौंपलें आई, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह एक पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? देखिए, जड़ कितना अच्छा था, कितना नम्र था, कितना विनम्र था। उसके अंदर कितनी अच्छी आदर संस्कार थे, कुछ भी थे कि उसने इतने बार फूलों से ही पूछा कि तुम कैसे हो। नए खिले फूल समझते थे कि जड़ की सेवा और मेहनत से ही पेड़ फिर से पनपा। फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाया, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको अपनी गलती एहसास हो गई। हमने आपके कारण ही जीवन पाया, आप सचमुच खूबसूरत हो।
तो सबसे अच्छी बात है कि हमें अपना जो स्वभाव है हमेशा नम्र रखना चाहिए। देखिए ये फिर से जो पेड़ था फिर से इसमें धीरे धीरे कलियाँ खिल आई, ज़्यादा नहीं है, खिल रही हैं धीरे धीरे। और ये देखिए फूल खिला, इधर खिला, इधर खिला, है ना। तो इसमें बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची, बहुत सारे शब्दों के इसमें, जैसे फूल है, फूल का विपरीत क्या होगा, कांटा होगा, जड़ का तना, इस तरह से ये सब है। तो इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें हैं, मेहनत है, मेहनती होते हैं, इसका भी हम पर्यायवाची, विलोम शब्द, इतने सारे से में से बच्चों को बताएंगे कि ये इसमें अब कौन कौन से जैसे चिन्ह है इसमें। ये अल्प विराम है, ये उद्धरण चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, और इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये योजक चिन्ह है, और विराम बता दिए मैंने आपको। इसके बाद एक और था जिसमें बोधक भी है इसमें, ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है। तो इस तरह से हम बच्चों को कई प्रकार के चिन्हों की, यानी जो विराम चिन्ह होते हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल पार्ट है, बहुत ही अच्छा पार्ट है। अब इसके बाद हम इसमें से इसके अभ्यास को देखेंगे। फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई। क्यों उड़ाई? क्योंकि फूल अपने आप को सुंदर समझते थे, फूल स्वयं को खूबसूरत समझते थे। मानते थे बाकी सबको, ठीक है। गुलमोहर पे बिजली कब गिरी? तो कब गिरी? बरसात के समय। ठीक है। नए फूलों ने जड़ को खूबसूरत क्यों, नए फूलों ने जड़ को खूबसूरत क्यों कहा? क्योंकि जड़ के कारण ही उनको नया जीवन मिला था। ठीक है, उनको बता सकते हैं कि दोबारा तो क्यों खिले थे, इसी वजह से। अब देखिए नीचे दी गई सूची में कुछ आकाश की और कुछ धरती की, इनकी अलग अलग सूची बनानी है। तो हम जैसे एक तरफ आकाश एक तरफ धरती लिख देंगे। तो जैसे इंद्रधनुष ये हमारा कहाँ पे होता है? आकाश। और जब हम बच्चों को बताएंगे ब्लैक बोर्ड पे इसको एक तरफ आकाश एक तरफ धरती, फिर जो आकाश की तरफ चीज़ें उनको इस तरफ लिख देंगे और धरती की चीज़ें इस तरफ। हाथी कहाँ पे है? धरती पर होगा। फूल कहाँ होगा? धरती पर होगा। तारे कहाँ होंगे? आकाश में होंगे। बादल कहाँ होगा? आकाश में होगा। नदी कहाँ होगा? धरती पर होगी। और चांद कहाँ है? आकाश पे। ठीक है, तो इनको अलग अलग करके लिख देंगे। अब है विलोम शब्द बताइए, है ना। जैसे हम बात ही कर रहे थे, बदसूरत का सुंदर, खूबसूरत भी बोल सकते हैं, सुंदर और खूबसूरत। खूबसूरत, खूबसूरत ही आया है, ठीक है। बदसूरत का खूबसूरत, आया का गया, नया का पुराना, और सुख का दुख, सीधा का उल्टा, और डर का, एक डरता आदमी और एक निडर होता है। तो ये विलोम शब्द इसमें अभी और भी आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे विलोम और भी मिल जाएंगे। और घर में जो गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को, तो उसमें बोला जा सकता है कि बेटा इसमें से ये चीज़ आप सर्च करके आइए। तुमने बरसात में किसी तालाब को देखा होगा, गर्मी में इसी तालाब में क्या क्या अंतर आ जाता, सोचो और लिखो। देखो तुमने बरसात में किसी तालाब को, जब हम बरसात में देखते पानी भर जाता है उसमें, ठीक है। गर्मी में इसी तालाब में क्या अंतर आ जाता है? पानी कम हो जाता है, सूखा हो जाता है, ठीक है। और बरसात में ये लबालब भर जाता है। बाकी बच्चों से पूछ के उनको पूछना है। बताओ विद्यालय आते समय रास्ते में तुम्हें कौन से पेड़ दिखाई देते हैं? तो बच्चे अपने बता देंगे कि रास्ते में कौन कौन से, नीम है, अगर गाँव के बच्चे हैं तो ये पेड़ तो मिलने ही मिलना, पीपल है ना। आम के पेड़ तो स्कूल में भी लगे हैं, अमरूद है, बाकी और भी है।
कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दिए। ठीक है, तो बच्चे पक्षियों में तो गौरैया। ठीक है, अब इसमें क्या नाम है, गाय, कुत्ता, भैंस और बकरी, है ना, आदि। यातायात के कौन कौन से साधन दिखाई देते हैं, तो इसमें हमको गांव में ऑटो, ठीक है, बैटरी वाला रिक्शा, बैटरी रिक्शा, बैलगाड़ी भी चलती है, तो बैलगाड़ी इसके यहाँ होगी वो बताएगा। तो हमारे अनुसार कोई चीज़ खूबसूरत कब होती है, तुम्हारे अनुसार कोई चीज़ खूबसूरत कब होती है, जब वो खिलती है। फूल हुआ, फूल जब वह खिलता है, अर्थात चाहे वो बच्चा हंसे चाहे वो फूल खिले, वो हमेशा खूबसूरत ही होता है। हमें किनका सम्मान करना चाहिए और क्यों। देखिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, जैसे बड़ों का, ठीक है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे बड़े होते हैं। सही बात पर निशान लगाओ। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं, राइट। हरे पेड़ को काटना चाहिए, रॉन्ग, गलत है, नहीं, ठीक है। हाँ, पेड़ वातावरण शुद्ध रखते हैं, तो हाँ में लगाओ। हरे पेड़ों को काटना चाहिए, नहीं, इस पे लगा दी, ठीक है। इस तरह से दोनों तरीके से मैंने बता दिया। तो ये हमारा यहीं पे पाठ ख़त्म हो गया है। तो पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है, बच्चों को खूबसूरत चीज़ें और बदसूरत चीज़ें, खूबसूरती किससे होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके चाल चलन से होती है, उसके जो आपकी सीरत होती है, उसके काम करने के तरीके, ये सब खूबसूरत होते हैं, ना कि उसका चेहरा, उसके हाथ पैर कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, किस टाइप का है, तो उससे हमें नहीं करना, ठीक है। हमें उसके व्यवहार को, उसके काम को, उसको सम्मान देना चाहिए। बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझा देनी चाहिए कि कार्य के प्रति कार्य ही पूजा होती है, कर्म ही पूजा होती है। हमें इंसान के चेहरे से नहीं, उसकी कार्य से पूजा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और कभी किसी को वैसे भी हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कब किसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए नहीं पता। ना ही किसी विकलांग व्यक्ति है उसको देख के हंसना चाहिए, ठीक है। कभी किसी का मत मजाक उड़ाओ। ओके, धन्यवाद। अगर जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।